जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ श्री लक्ष्मी नरसिंह साधना के अंतर्गत उग्र नरसिंह साधना। साथ में वीडियो के अंत में दूंगा ज्योतिष के उपाय, तंत्र प्रयोग, तंत्र कार्ड उपाय। इसी तरह वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए फिर नरसिंह साधना को शुरू करते हैं। प्रथम नरसिंह परिचय के साथ। श्री नरसिंह परिचय। श्री नरसिंह हिंदू धर्म के अवतारों में से एक हैं जिन्होंने भगवान विष्णु का चतुर्थ अवतार माना जाता है। उनका रूप मानव और सिंह का मिश्रित है। सिर और बाहु सिंह के शरीर मानव का यह रूप उन्होंने विशेष रूप से दानव हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए धारण किया था। नाम और अर्थ। नरसिंह नर का अर्थ है मानव और नरसिंह का अर्थ है सिंह, अर्थात हर सिंह यानी मानव सी सिंह। उन्होंने असुर संहारक और भक्तों के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। उत्पत्ति का पौराणिक प्रसंग। दानव राजा हिरण्यकश्यपु ने अत्यंत तप और बल प्राप्त किया और स्वयं को अमर मान लिया। वह अपने पुत्र प्रहलाद को विष्णु भक्त करने से रोकना चाहता था। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन विष्णु उनकी रक्षा करते रहे। अंत में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया और एक दिन में स्तंभ पर खड़े होकर हाथ से न मारते हुए, न ही धरती न आकाश न का उपयोग करते हुए सिर्फ अपने सिंह रूप में हिरण्यकश्यपु का वध किया। विशेषताएं और रूप। नरसिंह का मुख और हाथ सिंह के शरीर मानव का 4 हाथ होते हैं जिनमें से वे विभिन्न शास्त्र धारण करते हैं। उनका रूप भयंकर और उग्र है जो दुष्टों के लिए भय उत्पन्न करता है। भक्तों के लिए वह दयालु और संरक्षक है। भक्ति और महत्व। नरसिंह का स्तोत्र भक्तों को संकट और भय से मुक्ति दिलाता है। उनके जयमाला स्तोत्र, नरसिंह पंचक और अन्य मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं। विशेषकर प्रभात और संध्या समय उनका स्मरण करना शुभ माना जाता है। उन्हें सूर्य और अग्नि के साथ भी संबद्ध किया जाता है जो उनके उग्र रूप को दर्शाता है। सांकेतिक अर्थ। नरसिंह अवतार असुरों और अंधकार का धर्म की विजय का प्रतीक है। उनका रूप बताता है कि भगवान अपनी शक्ति और स्वयं समयानुसार किसी भी रूप में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा कर सकते हैं। नरसिंह के प्रकट्य की कथा। श्री नरसिंह का प्रकट्य अत्यंत रोमांचक और भक्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह कथा भगवत पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है। कथा का सार। दानव हिरण्यकश्यपु का अत्याचार। हिरण्यकश्यपु एक अत्यंत शक्तिशाली और दुष्ट दानव राजा था। उसने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि वह ना तो मनुष्यों को से मारा जा सकेगा, ना पशु से, ना दिन में, ना रात में, ना आकाश में, ना पृथ्वी पर, ना हथियार से, ना हाथ से। इस वरदान के कारण वह स्वयं को अमर और अजय माना बैठा। प्रहलाद का भक्ति मार्ग। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह पिता के विरोध के बावजूद विष्णु भक्ति करता रहा। हिरण्यकश्यपु ने उसे कई बार मारा, लेकिन भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। हिरण्यकश्यपु क्रोधित होकर प्रहलाद को मारने के लिए सबसे कठिन उपाय ढूंढने लगा। नरसिंह का प्रकट। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा कि उसका ईश्वर कहाँ है। प्रहलाद ने उत्तर दिया कि भगवान हर जगह है। क्रोध में हिरण्यकश्यपु ने अपने महल के स्तंभ को तोड़ा। तभी भगवान विष्णु ने स्तंभ से प्रकट होकर नरसिंह रूप धारण किया। विशेषताएं। दिन के समय प्रकट हुए, ना दिन ना रात के बहाने नहीं बचा।
स्तंभ पर खड़े होकर ना आकाश ना धरती का उपयोग, हाथ से मारा पर हथियार का प्रयोग नहीं किया। सिंह का मुख और हाथ, दानव मानव शरीर, हिरण्यकशिपु का वध। नरसिंह ने अपने हिंग मुख से हिरण्यकशिपु को पकड़कर गोद में लिया और उनके वरदान की सारी शर्तों को तोड़ते हुए उसे मार डाला। इस प्रकार भगवान ने धर्म की विजय और भक्त की रक्षा की। कथा का संदेश: भगवान अपने भक्तों की संकट और अत्याचार से रक्षा करने के लिए किसी भी प्रकार या किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। यह कथा बताती है कि भक्ति शक्ति से बुराई पर विजय संभव है। नरसिंह का रूप उग्र और भयकारी पर भक्तों के लिए सर्वदा रक्षक और दयालु है। अब मैं भगवान नरसिंह की कथा पर आधारित एक कथा सुनाता हूँ। श्री नरसिंह साधना की कथा, भाग 1। साधना का आरंभ। कई युग पहले अरण्य के गहरे जंगलों में एक साधक रहता था। उसका नाम विराज था। वह सामान्य मनुष्य नहीं था, बल्कि जन्म से ही उसमें अद्भुत आध्यात्मिक क्षमता और भक्ति शक्ति विद्यमान थी। बचपन से ही उसने देखा कि दुष्ट शक्तियां, राक्षस, तांत्रिक और अंधकार संसार में फैलती रहती हैं और निर्दोषों को पीड़ा देती रहती हैं। विराज का मन तय कर चुका था कि यदि कोई नरसिंह का सच्चा भक्त बनता है तो वह दुष्टों और अत्याचारियों के सामने अजय शक्ति बन सकता है। साधना का आरंभ। विराज ने जंगल में एक अंतर्मुखी स्थान चुना। वहाँ कोई मनुष्य, पशु या पक्षी नहीं आता था। उसने वहाँ नरसिंह की मूर्ति स्थापित की और साधना प्रारंभ की। साधना की विधि: प्रतिदिन प्रातः काल और संध्या में मंत्र उच्चारण, ओम उग्र वीरम महानरसिंहाय नमः, अग्नि और धूप का प्रयोग, ताकि वातावरण ऊर्जा से परिपूर्ण हो। 40 दिन का अनशन और रात भर जागरण। ध्यान के दौरान केवल नरसिंह के रूप और उसकी भयानक शक्ति का ध्यान। जैसे जैसे दिन बीतते गए, विराज में अद्भुत शक्तियाँ उत्पन्न होने लगी। उसकी दृष्टि में राक्षस और दुष्ट शक्तियाँ डर से कांपने लगी। पहला रहस्यमय संकेत। एक रात जब चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में था, जंगल की हवा अचानक शांत हो गई। विराज ने देखा कि अग्नि में तेज नारंगी प्रकाश उत्पन्न हुआ। उसकी साधना से उत्पन्न ऊर्जा ने न जंगल के प्रत्येक जीव के कंपन उत्पन्न किया। उसी समय उसे दूर से दुष्ट राक्षसों की उपस्थिति का अनुभव हुआ। विराज ने देखा कि यह राक्षस तांत्रिक मंत्रों से अपने शरीर को आदर्श कर रहे थे और नरसंहार के लिए जंगल की ओर बढ़ रहे थे। विराज का हृदय धड़क उठा, लेकिन उसका मन अडिग था। उसने गहरी सांस ली और अपनी साधना की गति को और तेज किया। नरसिंह साधक की कथा, भाग 2। भयानक संघर्ष। जैसे जैसे विराज की साधना तीव्र होती गई, जंगल में एक भयानक अंधकार छा गया। पेड़ पौधे कांपने लगे, पक्षी चौंक कर उड़ने लगे। हवा में जैसे कड़वाहट और भय घुल गया। वह अंधकार उस समय राक्षसों की चेतना के रूप में प्रकट हुआ। वे तांत्रिक मंत्रों और प्राचीन जादू से अपने अस्तित्व को स्थिर कर रहे थे। राक्षसों का प्रकट होना। रात के मध्य में जंगल की मिट्टी से 3 विशाल रूपों वाले राक्षस का प्रकट हुआ है। उनका शरीर धधकते हुए आग के समान चमक रहा था। आंखों से लाल ज्वाला फूट रही थी। उनके हाथों में अतिशक्तिशाली तांत्रिक शस्त्र थे। वे विराज को पहचान चुके थे कि यह साधक नरसिंह शक्ति को जागृत करने वाला है और उसे समाप्त करना उनका उद्देश्य था। प्रथम तांत्रिक संघर्ष। राक्षसों ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। मिट्टी के विषैले सांप उत्पन्न किए, आकाश से काले बादल और बिजली बुलाई। मंत्रों से विराज के चारों ओर अदृश्य जाल बुना दिया। विराज ने अपने साधक मंत्र का उच्चारण तेज किया, ओम उग्र वीरम महा विष्णु नरसिंहाय नमः। मंत्र के साथ उसकी ऊर्जा ने प्रकाश और ताप का क्षेत्र बना दिया, जिससे राक्षस डर के मारे झुके। फिर भी राक्षसों की शक्ति सामान्य थी। उनका जादू विराज की साधना के समय धीरे धीरे जंगल में भयंकर दुष्ट वातावरण फैल गया। नरसिंह शक्ति का प्रकट होना। विराज ने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय में नरसिंह के भयावह रूप का ध्यान किया। उसी समय अग्नि और प्रकाश की एक लहर जंगल में फैल गई। हवा गूंज उठी और राक्षसों की हंसी चीख में बदल गई। विराज ने अनुभव किया कि नरसिंह अपनी शक्ति का एक आंशिक प्रकट रूप दे रहे हैं। उसका सिर सिंह का, शरीर मानव का और चारों हाथ शक्तिशाली राक्षस
डर से पीछे हटने लगे। कुछ तो उनके तांत्रिक मंत्रों की शक्ति से ही जली हुई अवस्था में गिर पड़े। वह दर्शाता था कि भक्त की सच्ची साधना और भक्ति शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अगले भाग में हम देखेंगे कि नरसिंह की पूर्ण शक्ति प्रकट होती है, राक्षसों का विनाश होता है और भक्त की साधना का रहस्यमय और प्रेरणादायक परिणाम सामने आता है। नरसिंह साधना की कथा भाग 3 पूर्ण प्रकट और विजय। जंगल में अंधकार और भय की स्थितियां चरम पर पहुंच चुकी थीं। तीनों राक्षस जो तांत्रिक मंत्रों और जादुई शक्तियों से में निपुण थे, अब अपने अंतिम आघात के लिए तैयार थे। उनका उद्देश्य था साधक विराज की साधना को समाप्त करना और नरसिंह की शक्ति को जंगल से मिटाना। भयानक अंतिम संघर्ष। राक्षसों ने अपनी शक्तियों का अंतिम रूप प्रस्तुत किया। उनकी आंखों से ज्वालामुखी जैसी आग फूट रही थी, उनके हाथों से अद्भुत तांत्रिक शस्त्र चमक रहे थे, उनके शब्दों से वास्तविक राक्षसी आकृतियां उत्पन्न हो रही थीं जो साधक पर टूट पड़ रही थी। विराज ने अपने हृदय में नरसिंह का ध्यान और भक्ति और भी तीव्र कर दी। उसका मंत्र गूंज उठा, ओम उग्र वीरम महा नरसिंहाय नमः। जंगल में प्रकाश का तेज विस्फोट हुआ और राक्षसों की अदृश्य शक्तियां दिखने लगीं। नरसिंह का पूर्व प्रकट। अचानक विराज ने अपने नरसिंह का पूर्ण रूप प्रकट किया। सिर और हाथ सिंह के शरीर मानव का चारों हाथ दिव्य अस्त्रों से परिपूर्ण, आंखें ज्वालामुखी जैसी लाल जिनमें आकाश और पृथ्वी का प्रभाव था। उनके नखों से अग्नि की किरणें निकल रही थीं जो राक्षसों को जलाकर राख कर देती थीं। राक्षसों ने जो तांत्रिक शक्तियां और जादू जमा किया था वह नरसिंह की शक्ति ऊर्जा के सामने कुछ भी नहीं रहा। वे चिल्लाते हुए जंगल में इधर उधर भागने लगे। उनकी सारी शक्ति निरर्थक हो गई। भक्त की विजय और रहस्यमय संदेश। विराज ने देखा कि राक्षसों का नाश होने के बाद जंगल में शांति और प्रकाश फैल गया। पेड़ पौधों पर हरियाली लौट आई, पक्षी गीत गाने लगे, हवा में शुद्ध ऊर्जा और दिव्यता भर गई। नरसिंह ने विराज को दृष्टि देकर कहा, भक्ति और साधना से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जब भक्त अपने हृदय से मुझ में लीन होता है तब मैं उसके माध्यम से दुष्टों का संहार करता हूँ। कथा का प्रेरणादायक संदेश। भक्ति और साधना की शक्ति। कठिन साधना और ईश्वर में अटूट विश्वास से कोई भी दुष्ट शक्ति नष्ट की जा सकती है। असुरों और अंधकार का विनाश। जैसे राक्षस हार गए वैसे ही जीवन में भी बुराई का अंत भक्ति और धर्म से संभव है। रहस्य में तांत्रिक ऊर्जा का महत्व। सही साधना और मंत्र उच्चारण से रहस्य में और अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है। नरसिंह का रक्षक रूप। भक्तों की रक्षा के लिए ईश्वर किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। भयानक रहस्य में और अजय। नरसिंह साधक की कथा भाग 4 रहस्य में तांत्रिक साधना और दिव्य अनुभव। राक्षसों का विनाश होने के बाद जंगल में शांति की लहर दौड़ गई, पर विराज की साधना समाप्त नहीं हुई थी। उसने अनुभव किया कि नरसिंह की शक्ति अभी भी प्रकट हो सकती है यदि साधना और तांत्रिक उपायों को सही रूप में किया जाए। तांत्रिक साधना के रहस्य। विराज ने निम्न उपाय अपनाए। अग्नि का निर्माण और मंत्र जाप। प्रत्येक प्रातः काल एक अग्नि यज्ञ तैयार किया। उसमें वह नरसिंह रूप में प्रकट नरसिंह की कल्पना करता। मंत्र ओम उग्र वीरम महा नरसिंहाय नमः। ओम क्रीम क्लीम उग्राय नमः। मंत्र उच्चारण के समय जंगल की हवा स्वतः स्थिर और ऊर्जा से भरी होती। विशेष ध्यान। विराज ने रात में ध्यान के दौरान नरसिंह के भयावह रूप को अपनी आत्मा में अंकित किया। ध्यान के समय उसकी आंखों के सामने आकाश में अग्नि और प्रकाश की झीलें प्रकट होती। वह दिव्य अनुभव उसे अजय शक्ति की अनुभूति कराता। तांत्रिक प्रतीक और बीज मंत्र। उसने अपने साधना स्थान में शंख, त्रिशूल और सिंहासन प्रतीक स्थापित किए। बीज मंत्रों का प्रयोग किया और केवल साधक और नरसिंह के बीच शक्ति का संपर्क स्थापित किया। भक्त के दिव्य अनुभव। साधना के 40वें दिन विराज ने अनुभव किया कि जंगल में सभी जीव उसकी साधना से ऊर्जा प्राप्त कर रहे थे। पेड़ पौधों के पत्ते स्वर्णिम चमक लिए थे। रात के समय भी जंगल में अद्भुत प्रकाश और संगीत गूंज रहा था। विराज ने देखा कि नरसिंह का विशाल रूप उसके समक्ष खड़ा था, जिसने उसकी साधना को पूर्ण
पूर्णता दी। अद्भुत और रहस्यमय घटना, जंगल के नदियाँ और झरने अचानक स्फटिक जैसी शुद्ध और चमकदार हो गए। राक्षसों के बचे हुए तांत्रिक मंत्र स्वतः नष्ट हो गए। साधक के शरीर से ऊर्जा की किरणें जंगल के हर कोने में फैलने लगीं। पक्षी, पशु और अज्ञानी जीव भी धीरे धीरे शांति और दिव्यता के प्रभाव में आए। साधना का अंतिम रहस्य, विराज ने समझा कि नरसिंह साधना केवल भक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण तांत्रिक शक्ति और चेतना का संगम है। साधक यदि निष्ठा और धैर्य से साधना करे तो वह अदृश्य शक्तियों पर नियंत्रण पा सकता है। यह साधना न केवल दुष्टों के नाश के लिए है बल्कि विश्व और स्वयं के भीतर शुद्धता और ऊर्जा के लिए भी है। नरसिंह साधक की कथा भाग 5, साधना का अंतिम परिणाम और प्रेरक संदेश। साधक का दिव्य अनुभव, राक्षसों के विनाश और नरसिंह की पूर्ण प्रकट शक्ति के बाद विराज ने अनुभव किया कि उसकी साधना ने केवल जंगल और जीव जंतुओं को ही नहीं बदल दिया बल्कि उसके भी अपने भीतर भी परिवर्तन लाया। उसकी दृष्टि और विचार अब अत्यंत तेजस्वी और स्पष्ट हो गए थे। उसका हृदय और मन अब पूर्णता, भक्ति और संयम के प्रभाव में थे। उसने महसूस किया कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए भक्ति और साधना से बड़ी कोई शक्ति नहीं। भूतपूर्व राक्षसों का विनाश मात्र शारीरिक नहीं था, उनकी दुष्ट ऊर्जा विराज के तांत्रिक साधना क्षेत्र में परिवर्तित होकर जंगल और जीवों की शक्ति में समा गई। जंगल अब अतीत की भयावहता से मुक्त होकर ऊर्जा और प्रकाश का केंद्र बन गया। यह दर्शाता था कि सच्ची भक्ति और साधना न केवल राक्षसों का विनाश करती है बल्कि बुरी ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती है। अन्य भक्तों के लिए संदेश, विराज की साधना से कई अन्य साधक और भक्त प्रेरित हुए। धैर्य और निष्ठा का महत्व, साधना में परिणाम तुरंत नहीं आते लेकिन निरंतरता और विश्वास से अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। नरसिंह का भयावह और रक्षक रूप, भक्ति में समर्पित भक्त के लिए भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। तांत्रिक साधना और मंत्रों की शक्ति, सही साधना और मंत्र उच्चारण से अदृश्य और भयानक शक्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है। साधना से जीवन में परिवर्तन, साधक न केवल बाहरी दुनिया में बदलाव लाता है बल्कि अपने भीतर की चेतना, शक्ति और शांति का अनुभव करता है। जंगल का नया स्वरूप, जंगल अब एक ऊर्जा और साधना केंद्र बन गया। विराज ने अपने साधना को जारी रखा लेकिन अब उसका लक्ष्य अन्य भक्तों को मार्गदर्शन देना और नरसिंह की भक्ति का प्रवाह बनाए रखना था। यहाँ आए साधक और भटके हुए जीव की भी उसकी साधना की ऊर्जा से साक्षात अनुभव करने लगे। नरसिंह साधना का अंतिम रहस्य, कथा का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यही था। नरसिंह साधना केवल शक्ति का विनाश के लिए नहीं बल्कि भक्ति, आत्मा और चेतना के उच्चतम विकास के लिए है। साधना के अडिग विश्वास और समर्पण से भयानक और रहस्यमय शक्तियाँ भी भक्ति के मार्ग में सहायक बन जाती हैं। यह साधना मानव प्रकृति और दिव्यता के पूर्ण संतुलन का सूत्र है। कथा का समापन और प्रेरणा, विराज की साधना ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति और साधना से कोई भी दुष्ट या भयावह शक्ति नष्ट की जा सकती है। नरसिंह की शक्ति और संरक्षण सच्चे भक्त के लिए जय है। यह कथा इससे अन्य साधक प्रेरणा लें कि धैर्य, समर्पण और सही साधना के बिना कोई भी आध्यात्मिक लक्ष्य अधूरा रहता है। और इस प्रकार विराज ने अपने जीवन को नरसिंह साधना के माध्यम से संपूर्ण आध्यात्मिक विजय, शक्ति और दिव्यता का प्रतीक बना दिया। उग्र लक्ष्मी नरसिंह साधना संपूर्ण विधि। साधना का उद्देश्य रक्षा, भक्तों की भयंकर संकट और दुष्ट शक्तियों से रक्षा, संपत्ति और समृद्धि। लक्ष्मी स्वरूप शक्ति के से जीवन में ऐश्वर्य और स्थिरता, असुर विनाश, दुष्ट और नकारात्मक शक्तियों का नाश, आध्यात्मिक विकास, साधक के मन और चेतना का उच्चीकरण। साधना के लिए समय और स्थान, सर्वोत्तम समय सप्तमी अमावस्या का दिन, रविवार व गुरुवार सुबह 4:30 बजे से 6:30 बजे या संध्या 5:30 बजे से 7:30 बजे। स्थान शांत और पवित्र स्थान, जल स्रोत के निकट या मंदिर के भीतर। साधना स्थान पर साफ सफाई और गंध, दीप, धूप का प्रबंध। साधना के लिए सामग्री, मूर्ति या चित्र। उग्र लक्ष्मी नरसिंह की 4 भुजाओं वाली, हाथों में असुर संहारक शस्त्र, धन, कमल और त्रिशूल।
धूप और दीप, कुश और घी का दीप, 7 घी के दीपक। मंत्र मुख्य देवी देविक मंत्र ओम उग्र लक्ष्मी नरसिंहाय नमः, ओम क्रीम क्लीम उग्राय लक्ष्मीय नमः। बीज मंत्रों का उच्चारण 108 बार करें। अन्य सामग्री सफ़ेद या लाल पुष्प, चंदन, तिल, अक्षत, जल, फल, नैवेद्य। साधना की प्रारंभिक विधि शुद्धिकरण, साधक स्नान करे और सफ़ेद वस्त्र धारण करे। मंत्र उच्चारण के साथ स्थान और शरीर को शुद्ध करे। मंत्र उच्चारण और ध्यान, 7 दीपक जलाए और मंत्र का जप प्रारंभ करे। ध्यान करे कि नरसिंह भयंकर और उग्र रूप में राक्षसों का संहार कर रहे हैं और लक्ष्मी समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान कर रही है। साधना का मुख्य भाग नरसिंह के स्वरूप का ध्यान, 4 भुजाओं वाले नरसिंह और मानव शरीर वाले उग्र स्वरूप में। भुजाओं में त्रिशूल, गदा, कमल, शस्त्र। लक्ष्मी का ध्यान, उग्र स्वरूप में लक्ष्मी शक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, कमल पर विराजित और भक्त पर दृष्टि डालती हुई। बीज मंत्र जप ओम क्रीम क्लीम उग्राय लक्ष्मी नमः 108 बार प्रतिदिन 7 दिन तक लगातार। अन्न और फल का नैवेद्य, साधना के अंत में नैवेद्य अर्पित करें। धूप और दीप का अर्पण प्रकाश और सुगंध से वातावरण को शुद्ध करें। साधना के समय ध्यान देने योग्य बातें, साधक का मन शुद्ध और एकाग्र होना चाहिए। साधना में संकल्प शिव शक्ति का प्रयोग करें। रक्षा, ऐश्वर्य और विजय का, रात्रि का भूतपूर्व प्रभावों से बचने के लिए साधना के बाद ध्यान और जप जारी रखें। साधना का परिणाम राक्षस और नकारात्मक शक्तियों का विनाश, भक्त की रक्षा और साहस में वृद्धि, आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि, मन और चेतना और उच्चीकरण, भय और अनिश्चय का नाश। उग्र नरसिंह मंत्र साधना संपूर्ण विधि, उद्देश्य और प्रभाव। रक्षा, दुष्ट, नकारात्मक और अत्याचारी शक्तियों से रक्षा। संकट निवारण, भय, रोग, शत्रु और संकटों का नाश। आध्यात्मिक शक्ति, साधक में साहस, अजय शक्ति और चेतना का विकास। संपत्ति एवं ऐश्वर्य, जीवन में समृद्धि, सुरक्षा और ऊर्जा का विकास। सर्वोत्तम समय और स्थान। समय अमावस्या, सप्तमी, शनिवार या सोमवार सर्वोत्तम। प्रातःकाल सुबह 4:30 बजे से 6:30 बजे तक, संध्या 5:30 बजे से 7:30 बजे तक। स्थान शांत, पवित्र और खुला स्थान। साधना स्थान पर साफ सफाई, दीप और धूप का प्रबंध। साधना सामग्री मूर्ति या चित्र, उग्र नरसिंह का रूप, 4 भुजाएं, नरसिंह मुख और भीषण रूप। दीप और धूप, 7 घी के दीपक और अगरबत्ती। अक्षत, पुष्प और नैवेद्य, तिल, चावल, लाल पुष्प और फल। अन्य त्रिशूल या तलवार, प्रतीक रूप में पवित्र जल। साधना प्राण शुद्धिकरण, स्नान करके सफेद या लाल वस्त्र धारण करें। स्थान, मन और शरीर को मंत्र उच्चारण के लिए शुद्ध करें। मंत्र का उच्चारण और ध्यान, दीप और धूप जलाएं। मंत्र ओम उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतो सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यो नमाम्यहम्। ओम उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतो सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यो नमाम्यहम्। ओम उग्रवीर महाविष्णु ज्वलंतो सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यो नमाम्यहम्। 108 बार या 11 बार 21 बार 40 दिन तक नियमित जाप। ध्यान में नरसिंह के भयंकर और उग्र रूप को ध्यान में लाएं। चारों हाथों में त्रिशूल, गदा, कमल और अस्त्र। आंखें बंद करके हृदय में यह कल्पना करें कि नरसिंह दुष्टों का विनाश और भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। ध्यान के समय ऊर्जा और प्रकाश का अनुभव साधना के चारों ओर महसूस करें। पूजन और नैवेद्य, फूल और अक्षत अर्पण। नरसिंह की मूर्ति या चित्र पर लाल पुष्प और तिल चढ़ाएं। फल और जल अर्पण करें। साधना के अंत में नैवेद्य रूप में फल और जल अर्पित करें। दीप और धूप, मंत्र जाप के बाद दीप और धूप का अर्पण करें। नियम और सावधानियां, साधना नित्य समय पर और निरंतर करें। साधक का मन एकाग्र और शुद्ध होना चाहिए। साधना के दौरान भीषण और उग्र रूप के डर से मन विचलित न हो। मंत्र जप के साथ ध्यान और शुद्ध हृदय अनिवार्य है। साधना के बाद भूत, नकारात्मक ऊर्जा और भय से बचने के लिए 7 दीपक जलाएं। साधना का परिणाम, दुष्ट और नकारात्मक शक्तियों का विनाश, भक्त की सुरक्षा, साहस और मानसिक शक्ति का विकास, आध्यात्मिक संकट और भय से मुक्ति, आध्यात्मिक और भौतिक शुद्धि। उग्र नरसिंह साधना, उपचार, तंत्र प्रयोग और तंत्र काढ़ विधि। उद्देश्य और प्रभाव, रक्षा और शत्रु विनाश, नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं का नाश, संकट निवारण, भय, रोग, नुकसान और
भाग्य से मुक्ति, संपत्ति और ऐश्वर्य, लक्ष्मी स्वरूप उग्र शक्ति से जीवन में स्थिरता और समृद्धि, आध्यात्मिक विकास, मन चेतना और आत्मशक्ति का विकास। साधना का सर्वोत्तम समय और स्थान, समय अमावस्या, सप्तमी, शनिवार या सोमवार, प्रातःकाल 4:30 बजे से 6:30 बजे, संध्या 5:30 बजे से 7:30 बजे तक। स्थान शांत पवित्र से कच्ची मिट्टी या मंदिर। स्थान पर साफ सफाई, दीप, धूप, कुश और जल का प्रबंध। साधना सामग्री मूर्तियाँ चित्र, उग्र नरसिंह का 4 भुजाओं वाला रूप, प्रसन्न मुख और मानव शरीर। दीप और धूप, 7 दीप घी में जलाएं। धूप के लिए कपूर, अगरबत्ती, अक्षत, पुष्प और नैवेद्य, लाल पुष्प, तिल, चावल, फल, जल और गुड़, तंत्र प्रतीक, त्रिशूल, तलवार या कमल। साधना चक्र, यंत्र, नरसिंह यंत्र। साधना प्रारंभ, शुद्धिकरण, साधना स्नान करके सफ़ेद लाल वस्त्र धारण करें। स्थान, मन और शरीर को मंत्र उच्चारण के साथ शुद्ध करें। दीप और धूप प्रज्वलित करें। 7 दीपक और धूप साधना स्थल पर रखें। मंत्र जप। ओम उग्रवीर महाविष्णु ज्वलंतो सर्वतोमुखम नाचिंगम भीषणम मध्यम मृत्यो मृत्यो नमाम्य। 108 बार जप करें लगातार 40 दिन। तंत्र प्रयोग, केंद्र बिंदु, यंत्र और मंत्र संयोजन। साधना अपने सामने नरसिंह यंत्र स्थापित करें। साधक अपने सामने नरसिंह यंत्र स्थापित करें। यंत्र के ऊपर लाल पुष्प और अक्षत अर्पित करें। मंत्र जप के साथ ऊर्जा का ध्यान यंत्र में केंद्रित करें। ऊर्जा संरक्षण, मंत्र उच्चारण से उत्पन्न ऊर्जा को अपने शरीर और स्थान में फैलाएं। तांत्रिक शक्ति से दुष्ट प्रभाव, भय और रोग नष्ट होते हैं। तंत्र उपाय, संकट और शत्रु निवारण। तांत्रिक प्रतीक, त्रिशूल या तलवार को जल और अक्षत में डुबाकर मंत्र उच्चारण करें। भयावह स्थान या काले प्रभाव वाले क्षेत्र में दीप और धूप के माध्यम से ऊर्जा स्थापित करना। सांकेतिक रंगों का प्रयोग, लाल और सुनहरा रंग उग्र शक्ति और लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व। मंत्र जाप के दौरान ध्यान करें कि नरसिंह अपनी भीषण उग्र शक्ति से नकारात्मक शक्तियों का नाश कर रहे हैं। तंत्र काट विधि, असुर और नकारात्मक शक्तियों का नाश। जब साधक पर भूत, असुर या नकारात्मक ऊर्जा का आघात होता है तब मंत्र का तेज उच्चारण करें। त्रिशूल या तांत्रिक शक्त शस्त्र का प्रतीकात्मक संचालन करें। जल में अक्षत और गुड़ अर्पित करें। ध्यान करें कि नरसिंह का उग्र रूप सामने प्रकट हो और दुष्ट शक्तियों को नष्ट कर रहा है। यदि यह विधि तांत्रिक काट और रक्षा के लिए सर्वोत्तम है। दैनिक नियम, प्रतिदिन स्नान, शुद्ध वस्त्र, दीप और धूप, मंत्र का जप 108 बार, ध्यान और यंत्र प्रयोग। नैवेद्य अर्पण, फल, जल और अक्षत, रात में 7 दीपक और धूप स्थान पर छोड़कर समाप्त। ध्यान और मंत्र जप के बाद स्थान और मन को शुद्ध करना। साधना के परिणाम, दुष्ट राक्षस और नकारात्मक शक्तियों का नाश, भक्ति की सुरक्षा, साहस और मानसिक शक्ति का विकास, संकट, भय और शत्रुओं से मुक्ति, आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि, मन और चेतना का उच्चीकरण। राहु शांति उपाय, संपूर्ण विधि। राहु दोष का और उसका प्रभाव। राहु जन्म कुंडली में असंतुलित होने पर जीवन में निम्न समस्याएं उत्पन्न होती: मानसिक तनाव, भय और अनिश्चितता, व्यवसाय, स्वास्थ्य और संबंधों में बाधाएं, रोग, दुर्घटना, अकारण चिंता, कार्य में विफलता और शत्रु बाधाएं। राहु शांति उपाय इस नकारात्मक प्रभाव को कम या समाप्त करने के लिए किए जाते हैं। सर्वोत्तम समय और स्थान, समय शनिवार या बुधवार। राहु काल, संध्या का समय टालें और अन्य समय शुभ है। स्थान, शांति स्थान पर फैली मंदिर या घर के पवित्र कोने में। राहु यंत्र या मूर्ति स्थापित करने के लिए साफ जगह। साधना सामग्री, राहु यंत्र या चित्र सोने, तांबे या सफ़ेद धातु में। दीप और धूप, घी का दीपक और कपूर, नैवेद्य, काले तिल, गुड़, रुई और जल। अन्य सामग्री, काले वस्त्र, काली मूर्ति या सिंदूर। मंत्र, ओम भ्राम भ्रीं भ्रौम स राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः 108 बार प्रतिदिन। राहु शांति उपचार विधि, स्नान और शुद्ध वस्त्र, साधक स्वच्छ वस्त्र धारण करे। दीप और धूप प्रज्वलन, यंत्र या मूर्ति के सामने दीप और धूप प्रज्वलित करें। मंत्र उच्चारण और ध्यान, राहु के रूप में उसकी ऊर्जा का ध्यान करें। मानसिक रूप से राहु की नकारात्मक शक्तियों को शांति और नियंत्रित करते हुए देखें। नैवेद्य अर्पण, काले तिल, गुड़, रुई
और जल। तंत्र प्रयोग। राहु का तांत्रिक यंत्र प्रयोग। राहु यंत्र को साफ और लाल वस्त्र पर रखें। मंत्र का जप के दौरान यंत्र पर ध्यान केंद्रित करें। 7 दीपक और धूप यंत्र के चारों ओर रखें। यंत्र के चारों ओर काले तिल और अक्षत रखें। ऊर्जा संरक्षण। मंत्र जाप और ध्यान के समय साधक की ऊर्जा राहु यंत्र में केंद्रित होती है। यह नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित और शांत करती है। तंत्र कार्ड विधि। नकारात्मक प्रभाव और शत्रु बाधाओं का राहु की नकारात्मक गतिविधि का बाधा होने पर मंत्र का तेज उच्चारण करें। काले तिल और गुड़ का प्रयोग कर प्रभाव नष्ट करें। विशेष स्थान। जंगल, नदी या मंदिर पर काले वस्त्र में यंत्र स्थापित कर 7 दीपक जलाएं। ध्यान करें कि राहु की ऊर्जा शांत हो रही है और बाधाएं नष्ट हो रही हैं। यह विधि विशेषकर व्यवसाय, स्वास्थ्य और मानसिक भय से मुक्ति के लिए प्रभावशाली है। दैनिक नियम और अनुसार प्रतिदिन स्नान, शुद्ध वस्त्र, दीप और धूप जलाएं। मंत्र का जाप 108 बार करें। नैवेद्य और तंत्र यंत्र का नियमित पूजन करें। सप्ताह में कम से कम एक बार विशेष ध्यान और यंत्र ऊर्जा संरक्षण। 21, 40 या 108 दिन लगातार यह साधना करने से राहु के दोष शांत होते हैं। राहु शांति साधना के लाभ। मानसिक शांति, भय और तनाव से मुक्ति, रोग दुर्घटना और शत्रु बाधाओं का नाश, जीवन और व्यवसाय संबंध और स्वास्थ्य में सुधार, आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का विकास, राहु यंत्र और मंत्र जप से ऊर्जा संतुलन और सकारात्मक प्रभाव। यह थी आज की साधना। आज की साधना यहीं पर समाप्त होती है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। नई कथाएं सुनने, साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी